पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुहानी सम्राट से बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी मुझे देखा नहीं है क्या। वो इतराते हुए बोलती है, देखने दो ना, कितने दिनों के बाद जाकर तो ये खूबसूरत सुबह आई है, जब मेरी जिंदगी मेरे पास है, मेरी बाहों में है। इससे खूबसूरत तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहता हुआ वो फिर से उसे अपने करीब कर लेता है। उसे सुहानी पर इतना प्यार आ रहा था जो सुहानी से संभाले नहीं संभल रहा था। वो हर लम्हा उसके प्यार में डूबती जा रही थी। कुछ देर के बाद सुहानी नहाने चली जाती है। तब तक सम्राट दोनों के लिए नाश्ता मंगवा लेता है। इधर रघुवीर ऑफिस पहुंच गया था। कुछ ही दिनों में उसकी नंबर 1 कंपनी बहुत पीछे जा चुकी थी। सब कुछ बिखरा हुआ था, करोड़ों का नुकसान हो गया था और आगे कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा भी नहीं था रघुवीर को। सम्राट के बिना कुछ भी नहीं हो रहा था। रघुवीर सम्राट के कैबिन में ही बैठा हुआ था, तभी मैनेजर उसके सामने सारा रिकॉर्ड लाकर रख देता है, जिससे रघुवीर को पता चलता है कि उसे कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। मैनेजर ने कहा, सर, अगर यही हाल रहा तो सारे एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ देंगे। वो चिंता जताते हुए बोलता है, फोन लगाओ सम्राट को। रघुवीर गरजते हुए बोलता है, सर, मैंने उन्हें फोन किया था पर उनका फोन बंद आ रहा है। मैं एक बार फिर से फोन करता हूँ। ठीक उसी वक्त सम्राट अपना फोन ऑन करता है, क्योंकि वो बैठा जरूर वहां पर था, लेकिन उसे पल पल की खबर पहुंच रही थी। उसे पता था कि अगला कदम क्या होने वाला है, इसलिए वो अपना फोन ऑन करता है। रिंग जा रही है सर, मैनेजर ने रघुवीर से कहा। स्पीकर पर डालो, रघुवीर उसे बोलता है। सम्राट फोन उठाता है। हाँ बोलो। सर, आप कहाँ है, ऑफिस कब आओगे, यहाँ करोड़ों का नुकसान। सम्राट बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोला, बस बस बस, बहुत पैसा है रघुवीर सूर्यवंशी के पास। कह दो उनसे कि अपने पैसों के दम पर ले आए कहीं से दूसरा सम्राट और बचा ले अपने ऑफिस को, क्योंकि ये सम्राट तो वापस आने से रहा। बेहद गुस्से से बोलता है सम्राट और फिर फोन कट कर देता है। मैनेजर बस हेलो हेलो करता रह जाता है। वहीं सम्राट की बातें रघुवीर के कानों में किसी खंजर की तरह चुभती है। उसका खून खौल उठता है। मैनेजर के सामने उसकी इज्जत उतर गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। यहाँ सम्राट और सुहानी रेडी हो गए थे। सम्राट उसे लेकर घूमने निकल जाता है। जिन हालातों में दोनों की शादी हुई थी, उसके बाद तो सम्राट उसे लेकर इतना घूमने कभी बाहर नहीं गया जितना एक पति अपनी पत्नी को लेकर जाता है। पर अब वो सुहानी के साथ अपने सारे पल जी रहा था और जीना भी चाहिए। पूरा दिन वो दोनों घूमते रहते हैं। सुहानी तो बेहद खुश थी। सम्राट उसका पूरा पूरा ध्यान रख रहा था, खाने पीने की चीजों से लेकर उठने बैठने तक सब कुछ। उधर राघव हॉस्पिटल में था। उसके साथ काम करने वाला सौरभ अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है सौरभ, आज जल्दी घर जा रहे हो, राघव उससे पूछता है। हाँ यार, आज अगर टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पक्का डाइवोर्स हो जाएगा मेरा। रोज रोज लेट जाने से बीबी का मुंह खुला हुआ है। ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़कर ही चली जाए। वो हंसते हुए बोलता है और फिर वहां से निकल जाता है। सौरभ तो चला जाता है और जाते जाते राघव की उलझन दूर कर जाता है। ओह, तो अब समझ में आया कि अनुराधा जी मुझसे नाराज क्यों है। इसका मतलब कि वो मुझे मिस कर रही हैं। मतलब मैं उनके लिए कुछ तो मायने रखता हूँ। इसका मतलब थोड़ी जगह तो मैंने उनके दिल में बना ली है। वो खुशी से खुद से ही बातें किए जा रहा था। चल, कम से कम तुझे अकल तो आई। पीछे से सुधा जी की
आवाज उसे सुनाई देती है। मुझे तो लगा था कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। माँ, आप और यहाँ? राघव हैरानी से बोलता है। मैं तो तुझे यही समझाने आई थी कि आजकल तू अनुराधा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है और इसी वजह से वो तुझसे नाराज है। पर शुक्र है भगवान का कि तुझे सब समझ में आ गया। हाँ माँ, मैं अपने काम में अनुराधा जी को तो बिल्कुल भूल ही गया था। देख बेटा, काम के साथ साथ परिवार भी जरूरी है और अनुराधा तो इतनी सेंसिटिव लड़की है कि अपने दिल की बात कभी नहीं कहेगी तुझसे। तुझे ही सब समझना होगा। ऐसा ना हो कि अनुराधा को ये लगने लगे कि तू बस उसे सिया की माँ समझता है, अपनी पत्नी नहीं। राघव को सुधा जी की बात समझ आ जाती है। आप सही कह रही है माँ, आप बस चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। सुधा जी घर चली जाती है। राघव अगले 2 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकल जाता है। उधर सम्राट और सुहानी भी अब फिर से होटल वापस आ गई थी। सुहानी थोड़ा थक गई थी। वो कमरे में जाते ही बिस्तर पर पड़ जाती है। सम्राट उसके लिए चाय मंगाता है, खुद भी उसके पास लेट जाता है। सुहानी अपना सर उसके गोद में रखते हुए बोली, हम घर कब जाएंगे सम्राट? सम्राट उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, तुम घर नहीं जा सकती सुहानी, तुम्हें इसी होटल में रहना होगा। ये सुनते ही सुहानी हैरानी के साथ उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि मैं घर क्यों नहीं जा सकती। सम्राट वहां से खड़े होकर खिड़की के पास जाते हुए बोला, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ, पर तुम यहीं रहोगी। सम्राट अपनी पैंट की जेबों में अपने हाथ डालते हुए बोलता है, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में सम्राट? सुहानी उसके करीब जाते हुए बोली। सम्राट ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बगावत, रघुवीर सूर्यवंशी के खिलाफ। इतनी आसानी से भूल जाओगी सब जो भी उस इंसान ने हमारे साथ किया? नहीं, उसे तो सबक सिखाना ही है। उस आदमी ने जो कुछ किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। पर सम्राट, क्या जरूरत है? सम्राट बीच में ही सुहानी की बात को काटते हुए बोला, पागल मत बनो सुहानी, बात जरूरत की नहीं, बात सही और गलत की है। उनकी गलती है और उन्हें सजा मिलकर ही रहेगी। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें जान से मारने की। सम्राट अपनी बात को बीच में ही छोड़ देता है। सुहानी उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी बाहें उसके पीठ पर कसते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है सम्राट, कहीं वो तुम्हें कुछ। सम्राट उसे अपनी आगोश में समाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, बहुत खेल हो चुका है उनका, पर अब नहीं। ये खेल उन्होंने शुरू किया, पर इसे खत्म मैं करूंगा और सारे डर अपने मन से निकाल दो, मैं हूं ना। ये सुनते ही सुहानी उसके सीने पर मारते हुए बोली, तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे हो, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना, सड़ियल कहीं के। वो झूठी नाराजगी जताते हुए बोलती है और फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट उसके पीछे जाता है, उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सिर्फ जिस्म जा रहा है मेरा, बाकी दिल दिमाग लीवर किडनी फेफड़ा सब यही है तुम्हारे पास। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर सुहानी को हंसी आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। पलटकर अपनी बाहें उसके गले में डालकर एक टक उसे निहारने लगती है। सम्राट उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से सटाते हुए कहा, बड़ी गौर से देख रही हो, इरादा क्या है मिसेस सूर्यवंशी? इरादा तो तुम्हें खाने का है मिस्टर सूर्यवंशी। ये कहकर वो अपने होठ उसके होठों पर रख देती है और जोर से बाइट कर देती है। ओह! सम्राट की आह निकल जाती है। तुम तो बहुत बदमाश हो गई हो यार, इतनी जोर से कोई काटता है क्या? अगले ही पल वो वापस सम्राट के करीब आती है और वापस अपने होठ उसके होठों पर रखते हुए बोली,
तुम्हें तो आज मैं कच्चा चबा जाऊंगी। इसके बाद वो उसे डीप किस करने लगती है। सम्राट भी उसे कसकर अपनी आगोश में समा लेता है और उसे बेतहाशा चूमने लगता है। दूसरी तरफ अनुराधा बाहर गार्डन में टहल रही थी। सुधा जी ने बहाने से शिया को अपनी बहन के घर लेकर चली गई, ये कहकर कि उन्हें कुछ जरूरी काम है तो 2 दिन के बाद आएंगी। असल में सुधा जी चाहती थी कि अनुराधा और राघव को अकेले में टाइम बिताने का मौका मिले। अनुराधा का मन तो नहीं था शिया को भेजने का, क्योंकि उसके बिना तो उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, पर वो सुधा जी को मना नहीं कर पाती। खैर, राघव के आने से पहले ही सुधा जी शिया को लेकर चली गई थी। अनुराधा अपने ही ख्यालों में गुम इधर से उधर घूम रही थी और उसके ख्यालों में बस राघव ही राघव था। जिस तरह से राघव ने अपना गलत सोच बना लिया था कि अनुराधा उससे शादी करके खुश नहीं है, वही गलत फहमी अब अनुराधा को हो गई थी। उसे भी यही लगने लगा था कि राघव उससे शादी करके खुश नहीं है, या फिर वो उसे बस शिया की मां मानता है, अपनी पत्नी नहीं। यही सोचते हुए वो मन ही मन बोली, क्या राघव जी सच में मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते? तो तू कौन सा उसे अपना पति मानती है? और उसके दिल से आवाज आती है, तूने उसे कौन सा पति होने का हक दिया है? तू भी तो बस शिया की माँ बनकर ही रह गई है। और फिर तुझे क्या, राघव तुझे अपनी पत्नी समझे या ना समझे, तो कौन सा उसे प्यार करती है? अनुराधा के दिल से आती आवाज जैसे उसे नींद से जगाया हो। हाँ, सच ही तो है, मैं खुद भी आज तक कभी उनकी पत्नी नहीं बनी, तो वो मेरे पति कैसे बनते? हाँ, ये सच तो है कि मैं आज तक अपने अतीत में जीती रही। अपने अतीत को जकड़ रखा था मैंने अपने हाथों में, वो अतीत जो अब मेरा रहा ही नहीं। पर नहीं, अब नहीं, अब मैं अपने अतीत से आजाद होना चाहती हूँ, खुलकर जीना चाहती हूँ, पूरे दिल के साथ राघव जी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ, जो कि मैं करूंगी भी। पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है अनुराधा। और उसके दिल के उलझन के बादल छंट चुके थे और सच्चाई की परत से चेहरा चमक उठा था। राघव के साथ बिताया वक्त उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। प्यार का तो पता नहीं, पर मुझे उनका साथ अच्छा लगने लगा है राघव जी। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है भी या नहीं, पर मेरी ये कोशिश करनी तो बनती ही है। ये सोचते हुए उसके होठों पर फैली मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वो जल्दी से अंदर जाती है, अपनी अलमारी खोलती है, नजर आती है सामने रखी साड़ियों पर, जो कि राघव ने उसके लाख मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसे लाकर दी थी। इतना खुश था राघव उस वक्त, पर अनुराधा ने आज तक उनमें से एक भी साड़ी को नहीं पहना, कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने। खैर, वो एक ब्लू कलर की साड़ी निकालती है जिस पर सिल्वर कलर का हल्का हल्का वर्क था। आईने में वो उसे खुद पर लगाकर देखती है और शावर लेने चली जाती है। कुछ ही देर में राघव अब घर पहुंच गया था। उसे नहीं पता था कि सुधा जी शिया को लेकर उनकी बहन के घर चली गई है। अनुराधा उसके बारे में सोचने लगी है, इस चीज को लेकर ही वो बहुत खुश था। वो डोरबेल बजाता है। अनुराधा जो नहाकर उसी वक्त रेडी हुई थी, वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, इस वक्त कौन आया होगा? राघव जी तो देर से आते हैं। वो दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने राघव को देखकर हैरान रह जाती है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज राघव इतनी जल्दी आ जाएगा। जहां अनुराधा उसे हैरानी से देख रही थी, वहीं राघव का भी यही हाल था। वो भी उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। ब्लू कलर की साड़ी जो कि उसके गोरे रंग पर बहुत अच्छा लग रहा था,
मैचिंग डीप नेक ब्लाउज, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, सुर्ख लाल होठ, बालों को एक साइड किया हुआ। राघव तो जैसे नजरें हटाना ही भूल गया था अपनी, और ये देखकर अनुराधा के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपनी पलकें झुकाते हुए दरवाजे से हट जाती है। राघव को होश में लाते हुए बोली, आज आप जल्दी आ गए राघव जी। उसकी आवाज से राघव होश में आता है और अपनी ही हरकत पर झेम जाता है। आज आपके साथ वक्त बिताने आया हूँ अनुराधा जी। इसी बात से आप नाराज थी ना मुझसे? ये सुनने की ही देर थी कि अनुराधा का चेहरा खुशी से खिल जाता है, तो साथ ही साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। मैं मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत किचन में चली जाती है। उसकी धड़कनें अभी तक बढ़ी हुई थी। राघव भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो बाहर खड़ा अनुराधा को देखते हुए मन में बोला, सही कह रही थी माँ कि अनुराधा जी अपने दिल की बात खुद से कभी नहीं कहेंगी। मुझे ही सब समझना होगा। पर मैं समझ गया हूँ कि जो आपकी आंखों में मेरे लिए दिख रहा है उसे प्यार कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आपके दिल की बात आपकी जुबान पर लाकर ही रहूंगा। ये सोचते हुए वो किचन में जाता है। माँ और सिया कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ गए सब? अनुराधा उसे पानी देते हुए बोली, जी वो माँ जी कह रही थी कि उन्हें मौसी जी के घर कुछ काम है, वो 2 दिन के बाद आएंगे। राघव भी समझ जाता है कि सुधा जी जानबूझकर गई है। वो पानी पीता है। उसकी नजर अनुराधा पर टिकी हुई थी। उसकी नजरें अनुराधा पर टिकी हुई थी और अनुराधा भी अपनी नजरें ऊपर नहीं कर पा रही थी। राघव पानी के गिलास को साइड में रखता है। आज आप बहुत अच्छी लग रही हो अनुराधा जी। वो थोड़ा सा उसके और करीब आते हुए बोलता है। अनुराधा भी जैसे उसके मुंह से अपनी तारीफ ही सुनना चाहती थी, पर वो एक पत्नी की तरह पूछ नहीं पाई कि कैसी लग रही हूं मैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मैं अभी आई, इतना कहकर वो फिर से बाहर जाने लगती है, पर इस बार राघव उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अब आगे क्या होगा? राघव और अनुराधा क्या अपने अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? अब आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।